यूरिया की कालाबाजारी पर एक्शन लेते हुए सरकार ने 8 राज्यों में छापेमारी की है। छापेमारी में अब तक 35,000 बोरी यूरिया सीज की गई है। जी हां, बड़ी खबर है, यूरिया की कालाबाजारी पर सरकार का बड़ा एक्शन नजर आया है। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी सहित 8 राज्यों में छापेमारी की गई है और अब तक 35,000 बोरी यूरिया सीज की गई है। छापेमारी की कार्रवाई में 6 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबरें हैं। पूरी खबर की ज्यादा डिटेल के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, पूरी जानकारी दें। जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार ने छापेमारी का यह पूरा प्लान बनाया था। अगर हम खबर के डिटेल के पीछे जाते हैं तो सरकार लगातार ये कहती आ रही थी कि कहीं से भी खाद की कोई कमी नहीं है, किसी भी कंपोजिशन में, चाहे वो डीपीए हो, चाहे यूरिया हो या किसी भी तरह की खाद, देश में कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो सरकार उसको इम्पोर्ट करके उस कमी को पूरा करेगी। और इम्पोर्ट के लिए सरकार ने अपनी सब्सिडी की रकम को भी बढ़ाया था। अगर हम पिछले साल की तुलना में करें तो उसको डबल कर दिया था। यानी कि सरकार का यह दावा था कि किसी भी कीमत पे कमी नहीं होने दी जाएगी खाद की, और जो सब्सिडीज किसानों को दी जा रही है वो जो बड़ी कीमतें हैं उसका कोई असर किसानों पर नहीं पड़ेगा। बावजूद उसकी ये देखा गया था कि लगातार किसानों की तरफ से कंप्लेंट आ रही थी कि हमें खाद नहीं मिल रही है, पूरी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाद पूरी नहीं है। हम जिन भी सेंटर्स पे जा रहे हैं हमें खाद के लिए मना किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि आपको अगर 3 बोरे की रिक्वायरमेंट है तो आप 1 बोरा लेके जाइए, बाकी बाद में देखा जाएगा। इन सारी खबरों के साथ सरकार ने एक बाकायदा टीम बनाई थी फ्लाइंग स्क्वाड्स की, जो कि 8 अलग अलग राज्यों, जिसमें कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इस तरह के तमाम जो राज्य हैं जहां पे कृषि प्रधान जो राज्य हैं, उन राज्यों पर फ्लाइंग स्क्वाड ने बाकायदा छापेमारी की। तो पिछले 1.5 महीनों में कई जगह पे दबिश दी गई थी और इनमें लगातार जो सरकार को इनपुट मिले उसके हिसाब से 35,000 से ज्यादा बोरियां यूरिया की जो है सीज की गई हैं। इसके अलावा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया अलग अलग राज्यों से, और इनकी निशानदेही पर अभी भी कार्रवाई अलग अलग राज्यों में जारी है। सरकार ये कह रही है कि किसी भी कीमत पर आपको जमाखोरी करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। इनका संदेश साफ है कि सरकार किसानों के लिए जो प्रतिबद्धता है वो दोहरा रही है। सरकार आश्वस्त करना चाहती है कि किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है, और अगर ये मैन मेड क्राइसिस बनाई गई है तो जो इसके पीछे जिम्मेदार होगा उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। सरकार की जो केंद्रीय टीमें हैं वो तो इंस्पेक्शन कर रही है। इसके अलावा सरकार ने राज्यों से भी कहा है कि आप भी अपने स्तर पर जो कानूनी कार्रवाई है, जो अपने जो लोकल पुलिस है उसका इस्तेमाल करके इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ तक कि सरकार अब आगे एक पोर्टल भी बनाकर इस सब चीजों की मॉनिटरिंग के लिए विचार कर रही है। अगर हम खाद्य मंत्री की बात करते हैं तो खाद्य मंत्री ने आज फिर से आश्वस्त किया है कि दिसंबर तक देश में किसी भी तरीके के खाद की कोई कमी नहीं है, और अगर कोई जमाखोरी करता है तो उसको हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, क्योंकि किसानों की आय से या किसानों के उत्पाद से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और ये वाकई जरूरी हो जाता है कि जो यूरिया की कालाबाजारी है और जाहिर तौर पर इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए, और वही एक्शन हमें नजर आता हुआ इस वक्त दिख रहा है।